जय हिंद दोस्तों। निवेश यात्रा बाय शुभम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 फरवरी 2025 को हमारे देश का आर्थिक बजट आया, जिसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि 12 लाख तक का जिनका भी इनकम है, उनको कोई भी टैक्स देना नहीं रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 4 लाख तक इनकम रहेगा आपका, तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर कोई इनकम टैक्स देना रहेगा। और 4 लाख से 8 लाख के बीच में रहेगा तो 5% उसका टैक्स देना रहेगा। फिर 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपका इनकम रहेगा तो 10% टैक्स देना रहेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। तो पहले तो ये कि 12 लाख तक का जब हमारा टैक्स फ्री है तो ये वाला हमें क्यों टैक्स स्लैब बनाया गया है, तो जिसको हम आगे अपने वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिटेल में कई केस स्टडी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, तो देखिए जैसा कि अभी जब भी 1 फरवरी को बजट आया तो उसमें ये बोला गया कि जो 4 लाख तक का इनकम रहेगा उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 से 8 लाख तक का किसी का इनकम है तो उस पे 5% का टैक्स लगेगा। फिर 8 से 12 लाख है तो उस पे 10% का टैक्स लगाएंगे। और 12 से 16 लाख के बीच में है तो वहाँ पे देखेंगे कि 15% का टैक्स है। और 16 लाख से 20 लाख का किसी का इनकम है तो वहाँ पे 20% टैक्स देना रहेगा। और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है 30%, 24 लाख से जो जिनका भी एनुअल इनकम साल का जो भी 24 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उनको 30% उसका टैक्स देना रहेगा। तो हम डिटेल में ये समझेंगे कि सरकार किसको मानती है कि 24 लाख कौन कमा रहा है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हमने पहला टॉपिक ये कवर करेंगे कि सपोज उन्होंने बताया कि 12 लाख तक के अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं है तो 5% और 10% का स्लैब क्यों बनाया गया। दूसरा पॉइंट है कि सपोज यहाँ पे 12 लाख तक का किसी का इनकम है तो वहाँ पे तो जीरो टैक्स है। लेकिन क्या जब किसी का इनकम 10,000 रुपये बढ़ जाता है, मीन्स 12,10,000 रुपये किसी का इनकम हो जाता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि टैक्स यहाँ पे 61,500 रुपये बनेगा। तो क्या 61,500 रुपये देना रहेगा या फिर सरकार ऐसे लोगों को कुछ छूट देगी। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि इनकम यहाँ पे 12 लाख तक का टैक्स फ्री है, लेकिन जैसे 10,000 का इनकम बढ़ा वैसे ही उनको 61,500 का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इनकम बढ़ा सिर्फ 10,000 रुपये, लेकिन टैक्स देना पड़ रहा है उनको 61,500। तो इसके लिए सरकार का क्या प्रोविजन है जिसको हम मार्जिनल बेनिफिट बोलते हैं, इसको हम आगे के सेशन में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और ये हमारा दावा है कि इस सेशन को आप अच्छे से डिटेल में समझ लिए और देख लिए तो इस सेशन के बाद आपको नए टैक्स रिजिम, पुराने टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करना आप बिल्कुल सीख जाएंगे। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कई सारे लोगों का केस स्टडी देखेंगे कि सपोज कोई किसी का अर्निंग 4 लाख रुपए तक है तो उसका कितना टैक्स बनेगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी का 8 लाख या फिर 8 लाख तक रुपए है, मीन्स 7 लाख कमा रहा है, 6 लाख कमा रहा है, उसको हम भी देखेंगे कि उसका टैक्स का कैलकुलेशन क्या रहेगा। फिर ऐसे कोई 12 लाख रुपए तक का कोई साल का कमा रहा है तो उसका कितना टैक्स होगा। फिर और यहाँ पे 10,000 बढ़ जाता है जो कि यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाउट क्रिएट करता है कि इनकम सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा। फिर 13 लाख बचा किसी का अर्निंग है तो उसका कितना इनकम टैक्स लगेगा। और किसी का 17 लाख इनकम है तो कितना उनका इनकम टैक्स देना रहेगा। इसको हम काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो देखिए, जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो भी टैक्स का अमाउंट आया, वो और उस अमाउंट पे यहाँ पे देखेंगे कि 4% का सेस लगता है। 4% का सेस लगता है। तो सेस बेसिकली को हम हिंदी में उपकर बोलते हैं, मीन्स जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसको सेस बोलते हैं। तो सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे केस, जो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो भी इनकम एक्स अमाउंट निकल के आया तो एक्स अमाउंट पे 4% का देखेंगे कि यहाँ पे सेस मीन्स एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। और वो टैक्स यहाँ पे ऐड होने के बाद जो अमाउंट बनेगा वही आपका फाइनल टैक्स रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप टैक्स पे करते हैं, जो भी टैक्स पे करते होंगे उनको पता होगा कि सेस क्या होता है। लेकिन जो नहीं पे करते हैं इनकम टैक्स तो उनको हम बता दें कि टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम सेस बोलते हैं। और
देखिए, एक जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स जो का एक्ट है, वहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो सरकार ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले तो समझेंगे कि क्यों देती है। तो क्या होता है कि साल में कुछ न कुछ महँगाई बढ़ती रहती है, तो महँगाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर महँगाई भत्ता के रूप में सरकार ये मानती है कि सपोज़ आप यहाँ पे 4 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के, तो सरकार बोलती है कि हम पता 75,000 सपोज उस बीच में महंगाई बढ़ा तो उसको हम आपको डिडक्शन दे देंगे, मीन्स हम मानेंगे कि 75,000 रुपए आप कम कमा रहे हैं। तो सरकार कितना मानेगी? सरकार मानेगी कि 3.25 लाख रुपए आप पर एनम कमा रहे हैं। और जिसका देखेंगे कि जो नया टैक्स स्लैब है, उनमें नया टैक्स स्लैब में 75,000 रुपए का डिडक्शन ये सबको मिलता है, आप किसी भी स्लैब में आते हो, चाहे यहाँ पे 4 से 8 लाख वाले स्लैब में आते हो, 8 लाख से 12 लाख के स्लैब में आते हो, 12 से 16 लाख के स्लैब में आते हो, या सो ऑन जिस भी स्लैब में आते हैं, वहाँ से आप 75,000 रुपए घटाने के बाद जो भी इनकम बचेगा, सरकार उस पे टैक्स कैलकुलेट करती है। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल ये हो गया कि सपोज आप यहाँ पे हमने बताया कि 4 लाख आप कमा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम 4 लाख कमा रहे हैं, लेकिन सरकार उसको क्या देखती है? उसको देखती है कि 3.25 लाख कमा रहे हैं, मीन्स सवा लाख, सवा 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार 75,000 रुपए पे टैक्स नहीं लेती है। तो पहला यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। तो ये देखेंगे कि जो हमारा नया इनकम टैक्स का रिजिम है, उसमें सरकार 75,000 रुपए का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का ये एग्जेम्पशन देती है, छूट देती है। और वहीं पे पुराना जो टैक्स स्लैब है, वहाँ पे देखा जाए तो ये लिमिट 50,000 रुपए है। अभी देखेंगे कि जो भी बजट आया है, एक 1 फरवरी को आया है, तो ये कब लागू है होगा, मीन्स अभी क्या 2000 जो 24 और 2025 वाला सेशन गया है, यहाँ पे लागू होगा क्या? तो यहाँ पे इसका जवाब है नहीं। ये लागू होगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 26 होगा, मीन्स जो 2025 से 2026, मीन्स 1 अप्रैल 2025 से 2026। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसको हम FY26 बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 26 से ये वाला नया टैक्स का जो रिजिम है, ये कैलकुलेट होता है। क्योंकि जब भी सरकार बजट लेकर आती है, 1 फरवरी को सपोज सरकार ने बजट लेकर आया, तो ये अगले साल के लिए लेकर आती है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये कब किसके लिए लागू है, कौन से ईयर के लिए लागू है। क्या इस ईयर में भी इसका डिडक्शन मिलेगा? तो हमने बताया कि इस ईयर में नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर से लागू होता है। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आता है कि सरकार ने ये भी बताया कि कैपिटल गेन जो टैक्स है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले टैक्सेशन था कैपिटल गेन का, तो वो वैसा ही लगेगा और उसको हम इस दायरे में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों को डाउट हुआ कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम कैपिटल गेन और यहाँ पे देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस पे कितना टैक्सेशन है, इसको भी काफ़ी डिटेल में बताएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज यहाँ पे एक रामू बंदा है, ये क्या करता है कि यहाँ पे 4 लाख रुपए यहाँ पे इसकी पर एनम सैलरी है, ये एनम सैलरी है। और यहाँ पे इसने क्या किया, अपना कोई यहाँ पे शेयर बेचा जो कि 4 साल पहले खरीदा था, 4 साल पहले सपोज खरीदा था, वो शेयर बेच के यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के केस में देखिए उसकी इनकम कितनी हो गई, एक तो 4 लाख यहाँ पे रेगुलर इनकम हो गया, और यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका इनकम हो गया 6 लाख। तो आप ये सोचेंगे, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे उसकी इनकम 6 लाख हुई है, तो इसको 6 लाख हुआ है तो इसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सरकार क्या बोलती है कि आपका जो रेगुलर इनकम है, उसमें ही हम टैक्स का छूट दे रहे हैं। लेकिन जो ये आपने कैपिटल गेन के थ्रू, कैपिटल गेन मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट, जब भी 1 साल से ज़्यादा किसी चीज़ में आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो क्या होता है, सरकार उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलती है। और जब यहाँ पे आप 1 साल के अंदर ही आप शेयर खरीदे और 1 साल के अंदर ही बेच दिए, तो उस पे होने वाले प्रॉफिट को सरकार शॉर्ट टर्म गेन देखती है, और उस पे लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो सरकार बोलती है कि आपका जो रेगुलर इनकम है, उस पे तो हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने
जो 2 लाख प्रॉफिट कमाया है तो उस पे 1.25 लाख का हम छोड़ के, प्रॉफिट को छोड़ के, वहाँ पे जो रिमेनिंग 75,000 रुपये है, इस पे हम टैक्स लेंगे। तो सरकार का इस तरीके का कैपिटल गेन टैक्स का सिस्टम है। तो हमने आज क्या क्या अभी कवर कर लिया है। तो हमने कवर किया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, और दूसरे में हमने कवर किया कि ये जो हमारा टैक्स, ये अनाउंसमेंट हुआ है न्यू टैक्स रिजिम, तो ये कौन से ईयर के लिए अप्लीकेबल है और इसका कितना रेट रखा गया है। तो ये 3 चीज़ें अभी क्लियर हो गया है। तो अभी हम देखेंगे कि पहला जो केस स्टडी है, मीन्स पहला एग्जाम्पल, कि जिसमें किसी पर्सन ए है, उसका साल का कमाई 4 लाख रुपए है। मीन्स वो किसी तरह 4 लाख या 4 लाख के रेंज में रहता है, जीरो से देखेंगे 4 लाख के रेंज में रहता है। मीन्स 2 लाख कमा रहा है, या फिर 3 लाख कमा रहा है, 3.5 लाख कमा रहा है, या 4 लाख कमा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जब भी आप इस ब्रैकेट में रहते हैं, मीन्स साल का आप 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो सरकार ये बोलती है हम आपको, आपसे कोई टैक्स नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या टैक्स कितना बचा, टैक्स कितना बना, टैक्स यहाँ पे बना 0। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 4 लाख तक का है जब है, तो इस जो रिजिम है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स 0 बना। अभी अगला केस देखेंगे कि सपोज आपका इनकम 8 लाख तक का है, मीन्स सपोज 7 है, 6 है, या फिर 5 लाख रुपए साल का है, और ऐसे ऐसे करके, या तो फिर 8 लाख तक रुपए आपका यहाँ पे साल का यहाँ पे इनकम है। तो उस केस में क्या होगा, तो पहले तो जो 0 से 4 लाख है, तो 8 लाख को हम कहाँ पे बांटेंगे, तो यहाँ पे एक तो 0 से 4 लाख हो रुपया हो गया, और यहाँ पे 4 लाख से यहाँ से 8 लाख हो गया। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सपोज 8 लाख तक का यहाँ पे आप उनका इनकम है, तो ये डायरेक्ट इस ब्रैकेट में आ जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे 8 लाख किसी का इनकम है, 8 लाख की वजह से उनके 10% टैक्स लगेगा। तो 10% मीन्स इसका 8 लाख का कितना हो गया, 80,000 हो गया, 80,000। तो उनको, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिनको टैक्सेशन की जानकारी नहीं है, तो उनको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम काम नहीं करता है। तो सपोज आपका इनकम 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहले कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा कि 0 से 4 लाख वाला जो इनकम है, वहाँ पे आपका कितना टैक्स बनेगा, वहाँ पे 0 बनेगा। फिर दूसरा यहाँ पे बाकी 4 से 8 लाख रुपये बचा, तो उस पे आपका कितना लगेगा, तो 4 से 8 लाख का जो स्लैब है यहाँ पे लगेगा 5%। तो यहाँ पे जो 4 लाख है, इसका 5% कितना हो जाता है, 20,000 हो जाता है। तो नेट टैक्स आपका कितना हो गया है यहाँ पे, 20,000, प्लस इस पे 4% का यहाँ पे देखेंगे शेष लगेगा। तो इस तरीके से जो भी रहेगा वो आपका फाइनल टैक्स टैक्स अमाउंट बन जाता है। तो दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल ये देख लिए। फिर अभी हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका जो पर्सन ए है, उसका इनकम 12 लाख है, 8 लाख है, या 9 लाख है, मीन्स 12 लाख से कम है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस 12 लाख के अमाउंट को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहले में होगा कि 4 लाख तक का इनकम, फिर दूसरे में होगा 4 से 8 लाख तक का इनकम, फिर तीसरा कैटेगरी होगा कि 8 लाख से 12 लाख तक का इनकम। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 से 4 लाख है, उसको यहाँ पे कितना हो गया टैक्स, उसको 0 हो गया। फिर 4 से 8 लाख के बीच में जो टैक्स हुआ वो कितना हुआ, ये यहाँ पे देखिए 4 से 8 लाख के बीच में जो टैक्स हुआ वो कितना, 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000 हो गया। फिर यहाँ पे जो 8 लाख से 12 लाख तक के बीच में जो 4 लाख बचा, उसका कितना टैक्सेशन है, उसका है 10%। तो यहाँ पे 4 लाख का कितना हो गया, 40,000, 40,000 हो गया। तो यहाँ पे उनका नेट टैक्स कितना बचा, यहाँ पे 20,000 प्लस 40,000, तो 60,000 बचा। 60,000 रुपए यहाँ पे इनका टैक्स बना, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा इनका 4% यहाँ पे शेष। तो ये बना उनका फाइनल जो है, फाइनल यहाँ पे उनका टैक्स बना। लेकिन सरकार क्या बोलती है कि यहाँ पे हम आपका 12 लाख तक के इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। मीन्स उसने क्या किया है कि टैक्स को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया है, मीन्स बिल्कुल माफ कर दिया। उन्होंने बोला है कि एक इनकम टैक्स का जो हमारा एक्ट है, इनकम टैक्स का देखेंगे कि एक एक्ट है जो कि 1961 में 1961 में लेकर आया गया था। तो उसकी तहत बोलती है सरकार कि हम 12 लाख के
जो इनकम जिनका भी है उनका टैक्स माफ कर देंगे। तो जो यहाँ पे एक रिबेट मिलती है, मीन्स यहाँ पे छूट मिलती है, जिसको हम 87 रिबेट 87A बोलते हैं। तो सरकार ये जो यहाँ पे 60,000 बना, इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे आपका जो भी टैक्स रहेगा उसको माफ करेगी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सरकार ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगाती है। सरकार 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स तो लगाती है, लेकिन एक क्लॉज है इनकम टैक्स एक्ट में जिसको हम रिबेट बोलते हैं, अंडर क्लॉज 87A, जो ये बोलता है ये क्लॉज कि आपका 12 लाख तक का इनकम है या फिर यहाँ पे 60,000 तक का जो आपका टैक्स बन रहा है, इस पे सरकार आपको टैक्स माफ कर देगी। ये वैसे ये सेम जैसे यहाँ पे बिजली माफ हो जाता है या फिर कोई और स्कीम के थ्रू आपका कोई जो क्रेडिट आपने लिया है वो माफ हो जाता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे सरकार क्या कर रही है कि रिबेट जो है इसके थ्रू आपका जो भी 12 लाख तक के इनकम पे लगने वाले टैक्स को ये सरकार माफ कर दे रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 केस हमने कवर कर लिया है कि 4 लाख तक का आपका इनकम है तो कितना टैक्स बनेगा, 8 लाख तक का आपका इनकम है तो कितना टैक्स बनेगा। तीसरे हमने एग्जाम्पल में कवर किया कि 12 लाख तक का आपका इनकम है तो आपका कितना टैक्स बनेगा। फिर अगला हम एग्जाम्पल देखेंगे कि सपोज यहाँ पे 12 लाख से आपका 10,000 रुपये सैलरी आपका बढ़ गया, मीन्स 10,000 बढ़ गया 12 लाख से, तो ये कितना हो गया 12 लाख, यहाँ पे 10,000 हो गया, 12,10,000 यहाँ पे हो गया। तो अभी देखिए इस पे कितना टैक्स बनेगा, इसको हम देखिए पहले तो हम इसको ब्रेक करते हैं, कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 से 4 लाख के बीच में एक टैक्स का स्लैब आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 लाख से 8 लाख तक के बीच में एक स्लैब आ जाएगा, फिर 8 लाख से 12 लाख तक के बीच में एक आ जाएगा, और बाकी बीच में देखा जाए तो 10,000 का यहाँ पे एक स्लैब आ जाएगा। तो 0 से 4 लाख के बीच में सरकार बोलती है कि हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, तो यहाँ पे कितना टैक्स बना 0। फिर यहाँ पे 4 से 8 के बीच में सरकार बोलती है हम 5% का टैक्स लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 20,000 हो गया 5% के हिसाब से 4 लाख का। फिर बोलती है कि सरकार 8 से 12 लाख के बीच में आपका इनकम रहा तो यहाँ पे हम 10% लेंगे, तो 8 से 12 का 10% कितना हो गया, यहाँ पे 40,000 हो गया। फिर बोलती है सरकार कि यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा हुआ, मीन्स 12 लाख से आपका ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे 12 से 16 वाले स्लैब में आ जाएंगे, तो यहाँ पे सरकार बोलती है कि हम 15% टैक्स लेंगे। तो 10,000 का 15%, 10,000 का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,500 रुपये। तो नेट टैक्स आपका कितना बना, नेट टैक्स देखा जाए तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 20,000, 40,000, 60,000 और ये 1,500, मीन्स 61,000 यहाँ पे 500 आपका टैक्स बना। और फाइनल जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, ये 61,500 प्लस 4% का आपका यहाँ पे सेस बन जाएगा, मीन्स उपकर जो टैक्स के ऊपर लगता है टैक्स। तो आप देखिए सरकार ने बताया कि यहाँ इस केस में एक मार्जिनल बेनिफिट, मीन्स आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे इनकम सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ा है, लेकिन उस 10,000 की वजह से यहाँ पे आपका जो टैक्स टैक्स है वो लगभग 61,500 रुपये बन गया है। तो सरकार ये बोलती है कि सपोज आपका 12 लाख से जितना भी ज़्यादा इनकम बढ़ा है, या तो वो हमें टैक्स में दे दीजिए, तो या तो फिर आप जो हमारा यहाँ पे ये दे दीजिए। तो सरकार बोलती है कि पहला ऑप्शन ये देती है कि 61,500 जो जोड़ने के हिसाब से बना पहला केस में, यहाँ पे हमें 61,500 रुपये का आप हमें टैक्स दे दीजिए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि 12 लाख रुपए से जितना भी ज़्यादा आपका सैलरी बना है वो हमें टैक्स में दे दीजिए जो भी कम है। तो 12 लाख से ज़्यादा कितना उसका सैलरी बढ़ा है, तो उसका सैलरी यहाँ पे 10,000 बढ़ा है। तो सरकार बोलती है कि हमें जो भी इन दोनों में से कम रहे वो हमें टैक्स दे दीजिए। तो कोई भी, ये तो ज़्यादा हो गया 61,500, लेकिन 10,000 कम है, तो सरकार बोलती है कि हम वो जितना भी आपका सैलरी बढ़ा है वही सैलरी हमको एज अ टैक्स दे दीजिए। तो यहाँ पे टैक्स कितना बन गया, यहाँ पे 10,000 बना, प्लस यहाँ पे 4% है आपका यहाँ पे सेस बन गया, मीन्स उपकर बन गया टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को। तो यहाँ पे इस चीज को जो भी सरकार यहाँ पे ऑप्शन दी है, इसी चीज को हम मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं। तो मार्जिनल बेनिफिट क्या हुआ कि आपका सपोज सैलरी तो कम बढ़ा है, लेकिन उस सैलरी के बढ़ने की वजह से आप पे टैक्स का लायबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गया है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए सरकार मार्जिनल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट लेकर आती है, जिसमें बोलती है कि या तो आपका जो नेट यहाँ पे टैक्स बन रहा है, मीन्स नेट नेट टैक्स जो आपका 61,500 बन रहा है वो, नहीं तो फिर
जितना भी आपका उससे उस क्राइटेरिया से ज़्यादा सैलरी हुआ है तो वो हमें टैक्स दे दीजिए। तो वहाँ पे सैलरी कितना 10,000 रुपये ज़्यादा हुआ है, 10,000 बढ़ने की वजह से उसका यहाँ पे देखेंगे कि 61,500 हुआ। तो सरकार बोलती है कि इन दोनों में से जो भी कम रहे वो हमें टैक्स में दे दीजिए। तो इस केस में मार्जिनल बेनिफिट के थ्रू सरकार को सिर्फ 10,000 रुपये टैक्स देना रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन सीख लिया, मार्जिनल बेनिफिट सीख लिया, टैक्स के स्लैब्स भी सीख लिए, बाकी हमने अलग अलग केस के एग्जाम्पल भी दे दिए। अभी हम देखेंगे कि सपोज किसी का इनकम जो है 13 लाख है, 13 लाख है, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखिए, इसको हम कई क्लॉज में ब्रेक करेंगे। तो देखिए, पहले 0 से 4 लाख वाला एक क्लॉज हो गया, फिर 4 से 8 लाख के बीच में हो गया, फिर 8 से 12 लाख के बीच में उनका जो भी इनकम हुआ, और 12 से देखेंगे कि 13 लाख के बीच में जो भी इनकम हुआ उसको देखेंगे। तो जी 4 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं है। फिर 4 से 8 लाख के बीच में यहाँ पे देखिए 5% टैक्स है, तो 5% 20,000 हो गया। फिर 8 से 12 लाख के बीच में यहाँ पे देखिए 10% टैक्स है, तो ये 40,000 हो गया, और 40,000 हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो 12 से 13 लाख वाला जो इनका अमाउंट बना है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, जिसपे टैक्सेशन यहाँ पे देखिए 15% है। तो 1 लाख का 15% कितना हो जाता है, 15,000। तो नेट टैक्स कितना हो गया यहाँ पे, तो 40, 20, 60, और यहाँ पे 70, 75,000। तो इनका टैक्स कितना बना, इनका बना 75,000 रुपये टैक्स इनका बना। और जो फाइनल जब टैक्स यहाँ पे सरकार को देने जाएंगे फाइनल टैक्स, तो यहाँ पे देंगे ये 75,000 प्लस 4% यहाँ पे सेस देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ कर देना पड़ेगा। तो ये उनको फाइनल टैक्स बना। तो 13 लाख के जो सैलरी रहेगा उन पे उनको 75,000 प्लस 4% उनको एडिशनल सेस देना पड़ेगा 75,000 रुपए के बीच पे। तो यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट का देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पे आपका 12 लाख से ज्यादा कितना, 1 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी बढ़ा है। 12 लाख रुपए सरकार बोलती है यहाँ पे 12 लाख तक का हम फ्री हुआ, मीन्स वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये बढ़ा कितना है सैलरी, तो उस हिसाब से मार्जिनल बेनिफिट के हिसाब से 1 लाख रुपए टैक्स हुआ। लेकिन सरकार बोलती है कि जो भी कम रहे वो हमें टैक्स दीजिए। तो यहाँ पे कम कम कितना है, ये 75,000 है। तो आपका टैक्स का जो लाइबिलिटी है ये है 75,000 रुपये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम अगला जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे, कोई ऐसा पर्सन है जो 17 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी देखिए, हम जो 17 लाख है उसको हम अलग अलग सैलरी के स्लैब में तोड़ेंगे। तो पहले 0 से 4 लाख वाला सैलरी हो गया, इस बीच में कितना टैक्स आ जाएगा, 0। फिर दूसरा है कि 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में जो हुआ, तो यहाँ पे कितना 5% टैक्स है, तो कितना ये हो गया, यहाँ पे 5% 20,000 हो गया। फिर 8 से यहाँ पे एक 12 लाख तक का सैलरी का स्लैब हुआ, तो इसके बीच में सरकार बोलती है कि हम 10% टैक्स लेंगे। तो 10% इस 40,000 का कितना हो गया, 4 लाख का 40,000 हो गया। फिर इसके बाद बोलती है सरकार कि 12 से 16, यहाँ पे देखिए, सॉरी 12 से 16 के बीच में 15% लेंगे। तो 12 से यहाँ पे बोलती है सरकार 16, और फिर यहाँ पे 16 से 17। तो यहाँ पे देखिए 12 से 16 के बीच में कितनी बोली है सरकार, 15% लेंगे। तो यहाँ पे 4 लाख का 15% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। और सेम वैसे ही बोली है सरकार कि जो ये 1 लाख है, इस पे हम 16 से 17 के बीच में जो लगेगा हम 20% लेंगे। तो इसका 1 लाख का यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। तो फाइनल टैक्सेशन टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20,000, 40,000, 60,000, और यहाँ पे 60,000, 1,20,000, और यहाँ पे ये 20। तो 1,20,000 और 20, 1,40,000 मीन्स 1.40 लाख रुपीज इनका टैक्स बना। तो फाइनल टैक्स इनका क्या हो जाएगा, फाइनल टैक्स, तो ये हो जाएगा इनका 1.4 लाख प्लस 4% का इनको 1.4 लाख पे यहाँ पे सेस देना रहेगा। तो ये इनका फाइनल टैक्सेशन बना। तो यहाँ के जो भी अभी जो नया टैक्स रिजिम है, पुराना टैक्स रिजिम है, उन सारे को हमने कवर कर लिया है। और आपको इसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक पे
अलग टॉपिक पे आप वीडियो हमें देखना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को कमेंट करिए या फिर मैसेज करिए, वहाँ पे हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएँगे और हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको कुछ भी देखने को से समझने को मिला है, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।